हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 का, है ना, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिया है ना। तो आप लोग ने देख लिया होगा उसको। अभी यहाँ पे 4 पे आएंगे। कुछ तो है नहीं कुछ खास करने के लिए। क्या कह रहा है भाई? आपसे कह रहा है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आपने a प्लस बी, बी माइनस सी निकालना है पहले। ऑल्सो वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी एंड a प्लस बी माइनस सी इक्वल होता है। सबसे पहले जो पूछा आपसे वो निकाल लीजिए। a प्लस बी पूछा ना आपसे, तो a प्लस बी निकालिए। तो क्या है भाई? 1 5 1 2 0 माइनस 1 -3 2 1, ठीक है। एंड बी क्या है भाई? प्लस में बी कर दीजिए 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ठीक है। अब ना इसको क्या करना है कि ऐड करना है भाई। तो सिंपल सा तो काम है, ऐड कर दीजिए। 1 और 3 ऐड करके क्या हो जाएगा? 4। 2 और -1 जब ऐड करेंगे तो आएगा 1। -3 और 2 ऐड करेंगे तो आएगा -1, है ना भाई। -3 और 2 ऐड करने पे -1 आता है। और आगे क्या? अब जो है 5 और 4, 5 4 9 हो जाएगा, है ना। जोड़ रहे हैं 0 और 2, जोड़ के 2 2 एंड 5 7, है ना। 1 एंड 2 3 हो गया, -1 और 0 -1 हो गया, एंड 1 एंड 3 हो गया 4। तो ये निकल गया आपका a प्लस बी, जो भी आपसे पूछा था, ठीक है ना। देन आपने करना क्या है? आपने निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है भाई? a माइनस बी। तो सिंपल काम है, a माइनस बी। अच्छा, b माइनस सी निकालना है आपको। देखिए तो क्या कहा है? b माइनस सी निकालना है आपने निकालना क्या है? b माइनस सी, क्योंकि यहाँ पूछा है b माइनस सी। तो b का वैल्यू जो है वो है 3 है, 4 है, 2 है, -1 है, 2 है, 0 है, 2 है, 5 है एंड 3 है। माइनस सी का वैल्यू क्या है? 4 0 1 1 3 -2। तो भाई ये है, ठीक है। आपने इसको क्या करना है भाई कि ये घट जाएगा, है ना। तो घटाने का क्या होता है भाई? सिंपल तो काम है। दोनों का क्या सेम है? ऑर्डर सेम। कितना है? 3/3। यहाँ भी 3/3। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाएगा। 3 में से घटा दीजिए -4। जब 3 में से -4 घटाएंगे तो -1, -1 में से घटाइए -1, -2, 2 में से घटाइए 2 तो 0, 4 में से 0 घटाएगा तो 4 आएगा, 2 में से 3 घटाएगा तो -1, 5 में से 2 घटाएगा तो 3, 2 में से घटाइएगा 1 तो आएगा 1, 0 में से घटाइएगा -2 तो आएगा 2, और 3 में से घटाइएगा 3 तो आएगा 0, ठीक है ना। ये आया b माइनस सी। क्या आ गया भाई? b माइनस सी, यस। अभी आपने क्या करना है कि दोनों को ना प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूफ, है ना। अब प्रूफ क्या करना है भाई कि ये a प्लस बी माइनस सी एंड a प्लस बी माइनस सी बराबर है। तो यहाँ पे मेरे को पता है ना, मेरे को ये पता है b माइनस सी क्या होगा, और मेरे को a प्लस बी पता है। मैं क्या करूँगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूँगा काम, ठीक है ना। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने वाला हूँ भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा आपसे? आपसे कहा कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी देन माइनस सी। तो आपने a क्या है भाई? आपका a दिया हुआ है 1 है, 5 है, 1 2 0 -1, -3 है, 2 है, 1 है। अब b माइनस सी का वैल्यू भी दिया हुआ। b माइनस सी का वैल्यू यहाँ है ना भाई, ठीक है ना। -1 है, 4 है, 1 है, -2 है, -1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 0 है। अगर इस दोनों का काम करेंगे हम लोग, इस दोनों का काम करेंगे, अगर पहले का हम लोग LHS का काम कर रहे हैं, LHS का मान लो ये LHS है, ठीक है ना। और देख रहे हैं भाई कि 1 और -1 जुड़ के 0 होता है, 2 -2 जुड़ के 0 होता है, 3 0 -3 ही आता है, 5 में 4 जुड़ता है तो 9, 0 में -1 जुड़ेगा तो -1, 2 में 3 जुड़ेगा तो 5, 1 में 1 जुड़ेगा तो 2, -1 प्लस 2 कितना होगा भाई? 1, एंड 1 में 0 है तो 1, ये आ गया। देन आपको इसको RHS के बराबर कर देना है ना।
ठीक है ना। अब इसमें आरएचएस क्या है, अब इसमें जो आरएचएस है आपका, वो आरएचएस जो है ना वो आपका दिया हुआ ए प्लस बी है ना, देन माइनस सी। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए तो ये है ना ए प्लस बी, क्या आया है 4 आया है, 9 आया है, 3 आया है, 1 2 -1 7 एंड 4। देन आपने इसमें घटा देना है सी को, और सी का जो वैल्यू था वो सी का वैल्यू था ना बी माइनस सी, सी यही तो है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। देन आपने करना क्या है भाई, आपने इस दोनों का काम करना है, इस दोनों का, ठीक है ना, और इस दोनों को घटा करके इतना आना चाहिए जो ऊपर में आया है ना। सो 4 में से 4 घट गया तो आ गया 0, 1 में से 1 जुड़ा तो 1 में से अच्छा घट रहा है ना, 1 में से 1 घट रहा है तो आ गया 0, नहीं -1 में घटा -2 -3, ठीक है ना। 9 में से 0 घटा 9, 2 में से 3 घटा -1, 7 में से 2 घटा -5, 3 में से 1 घटा 2 आ गया, -1 में से माइनस प्लस 2 घटा तो 1 बचा, 4 में से 3 घटा तो 1 बचा। क्या ये इसके बराबर है, चेक कीजिएगा भाई। अच्छा यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -5 आ रहा है, ठीक है ना, नहीं -5 नहीं आएगा, +5 आएगा क्योंकि 7 यहाँ पे प्लस में है फिर माइनस में 2 है, ठीक है ना। और सब कुछ तो सही है, एकदम सही है, ठीक है ना। यानी ये जो LHS है, ठीक है, वो RHS के बराबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, कुछ तो है नहीं। आगे देख लेते हैं भाई। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा, आपसे कहा कि A है B भी है, आपको कंप्यूट करना है 3A - 5B, यानी 3 को A से इंटू करना है। A का वैल्यू क्या है 2/3, 1/3 और 7/3, ठीक है ना। देन है 1 है, 2/3 है एंड 2 है, देन 5/3 है, 4/3 है एंड 2/3 है, ठीक है। फिर माइनस है 5 को इंटू करना है 2/5, ठीक है ना, 1/5, 7/5, ठीक है ना, 3/5, 2/5 एंड 6/5 एंड 1 है, 4/5 है, 2/5 है, ठीक है। अब देन हम जान रहे हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एक स्केलर नंबर को, किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो क्या अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ये 3 3 काट देगा नीचे से नीचे, तो बच जाएगा 2। ये 3 1 से इंटू होगा तो 3 एकम 3, फिर ये 3 नीचे वाले 3 को काटेगा, नहीं काटेगा, 3 5/3, समझ लीजिए बात, सिंपल सा कहानी है, कुछ ज़्यादा काम तो करना नहीं है, ठीक है ना। तो बच जाएगा 5। देन यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए 2, चूँकि 3 नीचे को काट रहा है, ठीक है ना, 7 और 3 दूना 6, यहाँ पे 2, बीच में माइनस और यहाँ 5 काटेगा तो 2 हो गया, यहाँ पे हो गया भाई कितना, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 5 एकम 5 हो गया है ना, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 2। अगर मैं दोनों को घटा दूँ, अगर मैं इस दोनों को घटा रहा हूँ है ना, ये दोनों घट रहा है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब 2 में से 2 घटा रहा हूँ 0, ठीक है ना, 3 में से 3 घटा रहा हूँ 0, 5 में से 5 घटा रहा हूँ। अच्छा ये तो 0 0 0 नहीं, ये तो 0 0 0 सब 0 है ना, 0 मैट्रिक्स है ये, कोई दिक्कत, सिंपल सा काम है। तो ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ भाई, तो सबसे इजी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, इजी तो है, इजी तो सब है, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर 12 के लिए, ठीक है ना, चाहे CBSE चाहे BSEB, ये आने वाला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, बस सिंपल सा काम है, कुछ बड़ा बात नहीं करना है इसमें। इसमें क्या कहा आपसे कहा कि भाई सिंप्लीफाई करना है। तो क्या मैं यहाँ पे इस कॉस से कॉस को इंटू कर दूँ, तो कॉस 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 स्क्वायर थीटा, ये कॉस साइन से इंटू होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। देन ये इससे इंटू होगा, यहाँ बीच में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देन कॉस 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 स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर बीच में प्लस है, साइन साइन वही सेम चीज़ हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा,
देन प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर पहले कॉस थीटा भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डन है, एंड साइन 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 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए, दोनों को जोड़ना है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, भाई ये दोनों जुड़ गया, ठीक ना, ऐड कर दो इस दोनों को, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि प्लस में आप पहले किसी को भी रख सकते हैं। यहाँ चेक कीजिएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस, क्या मैं पहले कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ? हाँ, चूँकि मल्टीप्लाई में ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, देन यहाँ प्लस, क्या भाई पहले कॉस लिख दिया जाए, यस लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है ना, बीच में प्लस है, फिर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिल के बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या पहले साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जान रहे हैं कि ये पूरा पार्ट जो है वो माइनस में है और ये पूरा पार्ट क्या है, प्लस में है, दोनों सेम पार्ट है तो कैंसिल आउट, ये दोनों भी सेम पार्ट है, कैंसिल आउट। और हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं क्लास 10th में, वो तो बचपना ही था, है ना। तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल के 1, ये दोनों को कट के 0 हो गया, ये दोनों कट के 0 हो गया, और ये दोनों फिर 1, और इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, नहीं है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखिएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, डन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी था, आगे देखेंगे।